किस श्राप के कारण राधा रानी को हाथ भी नहीं लगा पाते थे उनके पति। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के बारे में कौन नहीं जानता। श्री कृष्ण के नौटखट अंदाज और उनकी प्रेम लीलाओं से तो पूरी दुनिया ही परिचित है। मगर बात जब भी भगवान कृष्ण की होती है तो राधा रानी का नाम अपने आप ही उनके साथ जुड़ जाता है। यूँ कहिए राधा कृष्ण जुड़कर एक मंत्र तैयार होता है। इसे जपने से अपार शांति और सुख की प्राप्ति होती है। वैसे तो राधा कृष्ण का नाम सदैव साथ में लिया जाता है, मगर सत्य तो यह है कि द्वापर युग में भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी का अवतार राधा रानी कभी भी एक दूसरे के नहीं हो सके थे। इसके बावजूद उनकी प्रेम कहानी आज भी अमर है। मगर शादी श्री कृष्ण ने भी की थी और राधा रानी ने भी की थी। पहले शादी राधा रानी की हुई थी। उनकी शादी उनके बाल सखा आयन से हुई थी। राधा रानी और आयन की शादी से जुड़ी एक बेहद रोचक कहानी है। राधा के पति का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराणों में किया गया है। ये वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। इस कहानी के अनुसार राधा रानी के पति अयन वर्षान के महापंडित उग्रपद के पुत्र थे। उग्रपद देवी राधा के पिता ब्रजभान के परम मित्र थे। किसी यज्ञ के दौरान ब्रजभान का सहयोग करने के कारण उग्रपद को यह वर प्राप्त था कि वो जीवन में एक बार ब्रजभान से जो भी मांगेंगे वो उन्हें मिल जाएगा। अपने इस वर का प्रयोग करके महापंडित उग्रपद ने राधा रानी और श्री कृष्ण की शादी को रुकवाकर राजा ब्रजभान से राधा रानी का हाथ अपने पुत्र अयन के लिए मांगा था। अयन राधा रानी से बचपन से ही विवाह करना चाहता था। उसके मन में वर्षान का भाभी राजा बनने का लालच था। वही वो श्री कृष्ण से भी जलन रखता था। कंस के साथ मिलकर अयन कई बार श्री कृष्ण और राधा को अलग करने के असंभव प्रयास करे, मगर वो हमेशा ही अपने हर षड्यंत्र में विफल हो जाता था। राधा रानी और श्री कृष्ण की शादी भी वो मात्र अपने पिता उग्रपद को मिले वचन के कारण ही तोड़ सका था। मगर शादी के बाद भी अयन कभी भी राधा रानी को हाथ तक नहीं लगा सका। इस विषय में पुराणों में कई कथाएं बताई गई है, मगर चर्चित टीवी सीरियल राधा कृष्ण के मुताबिक अयन को महर्षि दुर्वासा का श्राप मिला था कि वो राधा रानी को हाथ लगाते ही भस्म हो जाएगा। अयन और राधा रानी की शादी के बाद भी राधा और कृष्ण आपस में मिलते रहे। उनकी प्रेम लीलाओं से परेशान होकर अयन ने अपने पति होने का हक राधा रानी पर जताने की कोशिश की। अयन छल से राधा रानी को एक ऐसा फल खिलाना चाहता था जिससे राधा रानी को अपने वश में करके वो उनके साथ संबंध बना सके, मगर वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही ऋषि दुर्वासा ने अयन को श्राप दे दिया कि वो जिस नियत से राधा रानी को फल खिलाने जा रहा था वो उस नियत से अगर कभी भी राधा रानी को हाथ लगाने का प्रयास करेगा तो वो भस्म हो जाएगा। यही कारण था जो राधा रानी से शादी करने के बाद भी अयन कभी उनका पति नहीं बन सका। मगर पंडित दयानंद शास्त्री की माने तो आयन घोष में वर्णन मिलता है कि अयन नाम के एक गल्ले ने भगवान विष्णु की बहुत तपस्या की थी। जब भगवान विष्णु अपने भक्त से प्रसन्न हुए तो उन्होंने अयन को वर दिया। वर में अयन ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी से विवाह करने की इच्छा जताई। इस वरदान को सुन भगवान विष्णु का क्रोध तो आया, मगर भक्त की इच्छा पूरी करना उनका कर्म था। इसलिए उन्होंने अयन को वचन दिया कि जब देवी लक्ष्मी का जन्म राधा के रूप में पृथ्वी पर होगा तब तुम्हारा विवाह उनके साथ होगा। मगर साथ ही उन्होंने यह भी कहा तुम देवी लक्ष्मी से विवाह तो कर लोगे मगर उन्हें कभी छू नहीं पाओगे और नपुंसक रूप में जन्म लोगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।